नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कंदरोड़ी के बाद जम्मू मेल ट्रेन की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक की मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थाना डमटाल के अंतर्गत रेलवे फाटक कंदरोड़ी के पास बीती रात युवक की जम्मू मेल ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस चौकी कंदरोड़ी की टीम ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया है। मृतक की पहचान लक्ष्य गुप्ता 21 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार गांव डाकघर कंदरोड़ी तहसील इंदौरा के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस के अधिकारी विक्रम ने मामले की पुष्टि की है। कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, अटल टनल आवाजाही के लिए बंद। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी जारी है। कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम के करवट बदलने के बाद कुल्लू के ऊंचे इलाकों व लाहौल घाटी में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बर्फबारी से अटल टनल, रोहतांग और जलोड़ी दर्रा फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। मौसम के बदले तेवरों से जिले में दुश्वारियां बढ़ गई है। लाहौल घाटी के रिहायशी इलाकों में ये साल की दूसरी बर्फबारी है। लाहौल के तिंदी में 20, त्रिलोकीनाथ व कुकुमसेरी में 30, पटना घाटी के अन्य भागों में 15 से 25, सीसू 10, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल 15, जिसपा 12, कोकसर 30, रोहतांग दर्रा 60, कुंजुम दर्रा व बारालाचा दर्रा में करीब 75 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। वहीं सीबी रेंज, धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं सहित घेपन पीक, इंद्र किला, बड़ा और छोटा शिगरी में भी हिमपात हुआ है। हिमाचल मोटे अनाज के उत्पादन की तरफ फिर लौटने लगे किसान। शिमला जिले के कुप्पी में 2.5 बीघा में तैयार होगी फसल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल में किसी समय कुप्पी की पहचान रहे मोटे अनाज कोदा, बाजा चुलाई, कावड़ी, ज्वारी, ओगला और चिनई उगाने की तरफ फिर से रुझान शुरू हो गया है। बेशक आज ये फसलें विलुप्त होने की कगार पर है। मौसम में आए परिवर्तन और कई अन्य कारणों से किसान इन फसलों से विमुख होते गए। ऐसी परिस्थिति से निपटने और इन फसलों के संरक्षण के लिए बीडीओ कुप्पी अरविंद गुलेरिया ने विकास खंड में मोटा अनाज उगाओ मनरेगा पाओ योजना शुरू की है। अच्छी बात यह है कि अब किसान इन परंपरागत फसलों का महत्व समझने लगे हैं। यदि ये योजना सिरे चढ़ी तो परंपरागत फसलों का संरक्षण के साथ किसानों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी, 3000 पदों पर निकलेगी भर्ती। जाने अपडेट। प्रदेश में बिना शिक्षक चल रहे स्कूलों को जल्द शिक्षक मिलेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार ने करीब 526 नई नियुक्ति व 2323 पदोन्नति दी है। शीघ्र ही विभिन्न श्रेणियों में करीब 3000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल में शिक्षक और छात्र अनुपात राष्ट्रीय स्तर से अच्छा है। प्रदेश में 10.1 अनुपात है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 30:1 अनुपात है। विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत कोई भी विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है, जिसमें केवल उसको 1% ब्याज देना पड़ेगा। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर हाइड्रोजन से दौड़ेगी ट्रेन, प्रक्रिया तेज। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर जल्द हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। नैरोगेज पर दौड़ने वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में उत्तरी रेलवे के हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया है। कालका शिमला रेलवे खंड पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कालका शिमला और बड़ोग स्टेशनों पर हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन 3 स्टेशनों पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर ईंधन में बदलने के प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए कालका शिमला रेल खंड का सर्वे भी किया जा चुका है। मौजूदा समय में इस रेल खंड पर डीजल इंजन से ही ट्रेनें चल रही है। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लगाने की तैयारी, ठोस नीति बनाने पर विचार। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी है। हाल ही में कैबिनेट सब कमेटी में इन्हें शिक्षकों को अनुबंध पर लाने के लिए 3 घंटे माथापच्ची हुई है। बैठक में हुए
निर्णय के बाद सरकार ने इस मामले में विधि विभाग की राय मांगी है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन शिक्षकों का शोषण हुआ है। ऐसे में सुको सरकार शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी ने इन शिक्षकों को राहत देने के लिए 4 विकल्प तलाशे हैं। इन दोनों वर्गों के शिक्षकों की संख्या करीब 2600 है। हिमाचल में ये शिक्षक बीते 15 साल से सेवाएं दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अकेले कर्मियों के वेतन पर खर्च होंगे 14,687 करोड़। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अकेले कर्मचारियों के वेतन पर ही 14,687 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। पेंशन पर 9,961 करोड़, ऋण और ब्याज चुकाने पर 11,700 करोड़ रुपए चले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1438 करोड़ और रखरखाव पर 2700 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को पेश किया 58,444 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश किए हैं। इनके अनुसार दिहाड़ी पर 278.46 करोड़ रुपए, वेतन के लिए ग्रांट इन एड पर 2,280.90 करोड़ और मानदेय पर 577.09 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। राशन डिपो में नामी कंपनी की चाय, दंत मंजन समेत 21 उत्पाद भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मार्च से नामी कंपनियों के उत्पाद राशन की सस्ती दुकानों में उपलब्ध होंगे। चाय से लेकर दंत मंजन तक 21 उत्पाद उपभोक्ताओं को बाजार से 10% तक सस्ते मिलेंगे। पास मशीनों में इन उत्पादों के दाम लोड कर दिए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर और टैक्स भरने वाले सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इन उत्पादों पर एक बराबर भुगतान मिलेगा।